सबसे पहला उदाहरण यह है कि आप देखते हैं कि 14 अप्रैल के दिन बहुत सारे युवा लोग अपने गले में वो नीले रंग का दुपट्टा डालते हैं और नील लेकर के, ये नया कल्ट स्टार्ट हो गया है, समझ में नहीं आता कहां से, नील लेकर के उसको माथे पे लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलकर करेंगे, हम करेंगे पूरा। दे इवन डोंट नो व्हाट वाज द मिशन, और वो जानते तक नहीं कि मिशन एक्चुअल में क्या था। अभी सर ने बताया कि पूछा, मैं बहुत ज्यादा पूछता हूं, बीइंग अ टीचर, मैं टीचर हूं तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं हमारे समाज के, मैं पूछता हूं उनसे, उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका नुकसान क्या होता है? अभी जहां मेरी ड्यूटी लगी हुई थी तो मैं स्कूल से बाहर आया, मैंने देखा 4 लड़के, उन्होंने अपना वो नीला टी शर्ट और नीली वो लोअर पहन करके गले में अपना नीला पट्टा डाल रखा था और नीला तिलक लगाया हुआ था और 2-4 अपने नीले झंडे ले रहे थे, वो जा रहे थे पैदल पैदल। मैं बाहर आया था लंच के लिए, तो मैंने बाहर देखा तो मैं रोड क्रॉस करके उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम आ रहे हैं दिल्ली से, और बड़े प्राउड के साथ उन्होंने कहा हमारे दिल्ली से। मैंने कहा कहां जाओगे? उनका मेरठ जाएंगे। कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हमने मन्नत मांगी थी कि हम दिल्ली से लेकर के मेरठ तक पैदल यात्रा करके जाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं। मैंने कहा इससे क्या होगा? वो मेरे मुंह को देखने लगे, मैं उनके मुंह को देख रहा हूं, इससे क्या होगा? बाबा साहब के मिशन का इससे क्या फायदा होगा, क्या मैसेज जाएगा बताओ? तो उनमें से 2-4 ने कहा कि छोड़ो आगे चलो, वो चले गए। वो देख करके बड़ा दुख हुआ। अब देखिए इस तरह से चीज सेलिब्रेट की जा रही है, इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूं, कितना भयानक नुकसान होता है। अभी आप अगर फेसबुक खोलकर देखते हैं, इंस्टाग्राम खोलकर देखते हैं, तो आपको मालूम चलता है आजकल बच्चे जो क्या करते हैं, उन्होंने एक प्लेट सी बनाई हुई है, उसमें वो लिखते हैं जाटव समाज, और बड़े गर्व से इस तरह से हाथ में लेकर के वो ऐसे फोटो क्लिक कराते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाटव समाज के लिए काम कर रहे थे? वो चाहते थे कि जाटव समाज आगे बढ़े। अभी एक नया लड़का आया है, वो क्या नाम है सर उसका? चंद्रशेखर आजाद। वो उसने अपने बहुत सारे लोगों को, लड़कों को भ्रमित किया हुआ है। गांव के बाहर मैं देखता हूं कि बोर्ड लगे हुए, द ग्रेट चमार, हाउ स्टूपिड इज ही, कितनी मूर्खता की बात है। आपको केवल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 चीजें, बाबा साहब अंबेडकर के 2 ग्रंथ, एनिलिशन ऑफ कास्ट और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जाति का सर्वनाश कैसे होता है, उस किताब को आप पढ़ के देख लीजिए, आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। उसमें बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, इफ यू वांट टू एनिलेट द कास्ट देन यू हैव टू रिजर्व द प्राउड ओवर कास्ट। अगर आप जाति व्यवस्था का खंडन करना चाहते हैं तो अब सबसे पहले आपको जाति पे गर्व करना बंद करना होगा। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? वो गर्व करते हैं, मैं चमार हूं, द ग्रेट चमार। ऐसा ऐसा वो नहीं, द ग्रेट वाला, ऐसा ऐसा नहीं छोटा मोटा, ग्रेट चमार। एक तो मैंने ये देखा कि ग्रेट की स्पेलिंग भी गलत थी, बड़ी अजीब बात। और वो चमार समाज, जाटव समाज, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने जो आप सेलिब्रेट करते हैं वो तरीका देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनके विरोध में काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू द सेलिब्रेशन कॉल्ड बर्थडे, जन्मदिन मनाने की वजह से। क्यों? जन्मदिन के दिन आप विचार, जिस तरह से आज ये जयंती हम लोग मना रहे हैं, वो लोग ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते। उनका डीजे लगता है, केक कटता है, नाच कूद करते हैं, बात खत्म। ये परिणाम है, ये दुष्परिणाम है इन चीजों के, जो चीजें समाज में देखने के लिए मिलती हैं। और नया मुझे समझ में नहीं आता नील से उन्हें क्या दिक्कत है। आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन भर कभी कोई नीला कोट पेंट नहीं पहना था। उन्हें कोट पेंट का नीला कोई रंग नहीं था उनके पास। जो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा ये अचरज बात लगी कि भाई इस आदमी के नाम पर लोग नील उड़ा रहे हैं, नीले हो जा रहे हैं, और उस आदमी ने कभी नीले रंग का कोट पेंट तक नहीं पहना। तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? मुझे तो ये भी डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि वो कच्चा बनियान में नीला ही पहनते हो, उन्हें लगता हो कि मैं नीला पहनूंगा तो बाबा साहब
अम्बेडकर बन जाऊंगा। खैर ये दुष्परिणाम है, जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाकर ये दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। और जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से बातें आपके ऊपर थोप रहा हूं। 2 अप्रैल 1952 में 1952 कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बाबा साहब के पास उनसे मिलने के लिए गया और उनसे कहा कि बाबा साहब हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, उनके पास चूंकि एक छड़ी रहती थी, लठियां रहती थी, उन्होंने वो उठाई और उनको मारने के लिए दौड़े। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मेरे जन्मदिन में कोई रुचि नहीं है। और उन्होंने जीवन भर कभी अपना कोई जन्मदिन नहीं मनाया, उन्होंने तो अपने स्वयं के लिए कुछ काम किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए कुछ करना ही है, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाओ, बस इतना करो। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं। अगर हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कोई बेटा अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो पिता कहता है मेरा बेटा लायक है। लेकिन अगर वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता तो उसका पिता क्या कहता है? नालायक है। यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जन्मदिन के रूप में मनाते हैं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उनकी नालायक संतान हैं। ये सोचने का विषय है, ये विचारनीय बात है। तो जयंती को जयंती के रूप में मनाइए और जन्मदिन का ये कल्ट बंद कर दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्तमान में जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है उन लोगों ने 2014 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिंदी लिटरेचर पर प्रतिबंध लगा दिया। कितने लोगों को मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? कितने जानते हैं आप लोग? हिंदी की किताबें जब समाज में आएंगी, देखिए भारत में लगभग 10% लोग हैं जो अंग्रेजी को ठीक से समझते हैं और पढ़ते लिखते हैं। 10%, ज्यादा नहीं, जो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 90% जो लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं, हिंदी को समझते हैं। तो जब उन लोगों को ये मालूम चला, ब्राह्मणों को ये मालूम चला कि ये लोग कहां से जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिटरेचर हिंदी में लिख करके प्रकाशित हो रहा है। तो जब पहली बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहला काम किया गया 2014 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं खुद गया, 3 बार मैं गया और वहां जाकर के पूछा क्या कारण है, किस वजह से किताब नहीं मिल रही है। तो इस तरह के जवाब दिए जा रहे थे जो बच्चों को जवाब दिए जा रहे हैं। अभी वो फाइल लग रही है, अभी प्रिंटिंग मशीन खराब हो गई है, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर किताबें मौजूद नहीं होंगी तो क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए किताबें बंद कर दी गई। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम जयंती नहीं मनाते, हम जन्मदिन मना रहे हैं। आप जयंती मनाई जा रही है इसलिए आपको बातें बताई जा रही हैं। तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि आप कभी भी जन्मदिन ना बनाएं, जयंती मनाएं। और जयंती के दिन कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ ना कुछ सीखें, समझें। इधर उधर से यूट्यूब से कहीं ना कहीं से खाना लें। आपके आसपास जो लोग हों जो इस तरह के सामाजिक काम करते हैं उनसे मिलें, वो बातें जाने सीखें और बच्चों को बताएं। इस तरह के आयोजन करके बनाएं। जयंती इसलिए बताई जाती है। तो एक विषय ये जिसमें मैं अपनी बात करना चाहता था। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें जो ब्राह्मण लिटरेचर लिखता है उसमें बाबा साहब के विरोध में काम वो करता है। ये ब्रीफ हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी देना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में। जैसे सबसे पहला, मुझे आज भी 3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर ये बताइए कि बाबा साहब का जो सरनेम है अम्बेडकर, क्या वो उनके किसी ब्राह्मण टीचर ने दिया था? अगर आप लोग थोड़ी इस चीजों के बारे में अवेयर है तो आपके बारे में आपको भी जानने के लिए आया होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये सरनेम है अम्बेडकर, वो उनके एक ब्राह्मण गुरु के द्वारा सरनेम दिया गया था। नहीं सुनने में आया होगा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ओपन चैलेंज देता हूं पूरे भारत के किसी भी ब्राह्मण को, आए और मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दे। किताब का नाम है बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष, लेखक हैं सोहनलाल शास्त्री। वो बाबा साहब से सवाल करते हैं कि बाबा साहब आपका जो सरनेम है ये अम्बेडकर, आपके पिताजी के नाम में तो नहीं है, आपके नाम में कहां से जोड़ा गया? तो उन्होंने कहा कि मेरे दादा और मेरे पिताजी अम्बावडे गांव के
वासी है, उनका पुश्तैनी गांव अंबावड़े है, उस अंबावड़े से मेरा सरनेम आया है अंबेडकर, यहां से आया अंबावड़े, सरनेम इस तरह से आया। ब्राह्मण क्या कर रहा है, सरनेम ब्राह्मण ने दिया। आप लोगों को जानकारी भी है कि सरनेम देने का मतलब क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में भी आता है कि सरनेम का मतलब क्या होता है। सरनेम कौन देता है, बाप देता है। ये कितना बड़ा आरोप, कितना बड़ा दाग बाबा साहब के ऊपर लगाया हुआ। अगर ऐसी बातें आपसे पूछ जाए तो आपके पास कोई जवाब होगा नहीं, केवल एक ही जवाब है, जय भीम, जय भीम, बस और कुछ नहीं। और एक नया फैशन और आ गया, एक एक बार नहीं, तीन तीन बार जय 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 भीम, एक से काम नहीं चलेगा, ज्यादा होना चाहिए। उसमें अपडेट हो चुके हैं लेकिन पढ़ने में अपडेट नहीं हुए, नकल करेंगे। और ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ब्राह्मण के दिशा निर्देशन में चीज सर्कुलेट होती है। जो आज जयंतियां मनाई जा रही है, लोग नील फेंक रहे हैं और तमाम तरह की चीजें चल रही है, ब्राह्मण के दिशा निर्देशन में होती है। वो चाहते हैं कि हो, क्योंकि उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। और दूसरी बात जो बाबा साहब के विषय में बताई जाती है कि उनकी हत्या कर दी गई थी और उसका नाम था बच्चू सिंह। सुना हुआ आप लोगों का, काफी लोगों ने, मुझसे बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि वो ओबीसी का आदमी था, उसने गोली मार दी थी। मैंने कहा भाई ले आओ, अगर ये बात तुम सिद्ध कर देते हो या मैं जो कह रहा हूं वो सिद्ध कर देते हो तो मुंह मांगी कीमत दूं। आ जाओ, मैदान में आ जाओ। किताब का नाम है हु वर द हाउ, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने कब क्यों कैसे की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हत्या किसने क्यों कब कैसे की। लेखक है प्रोफेसर विलास खराब। अगर किसी को पढ़नी हो ना मिले तो अभी मीटिंग के बाद नंबर ले लेना, मैं आपको दिलवा दूंगा, पढ़ना आराम से। उसमें लेखक इतने सारे सबूतों का दर पर सिद्ध करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या उनकी दूसरी पत्नी शारदा कबीर नाम की ब्राह्मणी ने की थी। ये निर्विवादित सिद्ध हो गया। डायबिटीज और ओबीसी का आदमी जो हमारा अपना भाई है उसको हमारा दुश्मन बना करके बात फैलाई जाती है। ये सारी चीजें जो चलती हैं, जो इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, हमारे विरोध में फैलाई जाती हैं, वो इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि आप लोग पढ़ते नहीं है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी किताबें मौजूद है, आप उनको पढ़ना चाहिए, तभी आप एक वास्तव में अनुयायी बन सकते हैं। यही अनुयायी की परिभाषा होती है। दो तरीके के रिश्ते होते हैं, एक खून का रिश्ता होता है, जैसे मेरे बाप से खून का रिश्ता है, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। एक होता है विचार का रिश्ता, मेरी रगों में खून मेरे बाप का है लेकिन मेरे दिमाग में विचारधारा बाबा साहब की है, तो मैं बाबा साहब का वंशज हूं। इससे मुझे गर्व है क्योंकि उनके दिमाग मेरे विचार में, मेरे दिमाग में उनके विचार है। तो अगर वास्तव में आप अनुयायी हैं, आपको गर्व करना है बाबा साहब के अनुयायी होने पर, तो उनके विचारों का अध्ययन करना होगा। तब जाकर के हम एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जहां पर हम दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है, बहुत बार मुझसे भी कहा जाता है कि आज ये 14 अप्रैल के दिन मीटिंग हो गई, तुम आ गए, तुमने मीटिंग कर ली, बता दी, बात खत्म, अब क्या होगा, अगली बार तुम आओगे फिर तब तक ऐसे ही होता रहता। बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो बामसेफ नाम का संगठन है वो ऐसा संगठन नहीं है। वो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम नहीं करता। उसका उद्देश्य कोई नहीं कि उसे सरकार बनानी है, नहीं, सामाजिक परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। और बामसेफ नाम का संगठन राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसके लगभग 84-85 संगठन काम करते हैं भारत में। महिलाओं के लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग, डॉक्टर्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, सबके अलग अलग तरह के संगठन बनाए हुए ताकि उनको समझाया जा सके, इतिहास से जोड़ा जा सके। ऐसे ही उन 84-85 संगठनों में से एक संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। जिस भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तत्वाधान के नीचे हमारे स्टूडेंट्स को उनकी एक्चुअल हिस्ट्री, जो हमारा ऑब्वियस हिस्ट्री है, जो स्पष्ट और वास्तविक इतिहास है, वो बताया जाता है और उनको अवगत कराया जाता है, जागरूक कराया जाता है ताकि वो दुश्मन को आइडेंटिफाई करें और अपने हक अधिकारों के लड़ें। हमारे प्रोग्राम इस तरह से नहीं होते, डीजे नहीं बजाए जाते, कोई केक नहीं काटे जाते। इस तरह से हम जयंती मनाकर लोगों को पूरे साल भर बनाने काम करते हैं। तो यदि जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई, आप लोगों को, जो लोग भी 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं,
कोई भी एक हाथ खड़ा करके बता दो आपकी सिलेबस में आपको मिली हो, एक भी लाइन मिली हो, किसी को मिली हो? कोई 10वीं पढ़ के आया हो, कोई 12वीं पढ़ के आया हो, किसी ने बीए कर लियो, बीए छोड़ एमए कर लिया, एमए छोड़ पीएचडी करके बैठा, वो भी आ जाओ। है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि साहित्य निर्माण किया गया है वो ब्राह्मणों ने अपने फेवर में निर्माण किया गया है। अभी जो बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को याद हो तो मुझे बताइएगा, गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, मालूम है किसी को? आपने पढ़ा हो? हाथ खड़ा कीजिए, किसी ने पढ़ा हो तो। पूछूंगा नहीं, घबराओ मत, पूछूंगा नहीं, हमारे लोग डरते बोलते हैं। अरे पूछूंगा नहीं भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी का आंदोलन चलाया, किताब में है? किताबों में नहीं है, बाहर है। किताब में है? बताओ मुझे कौन सी किताब में? किताब में नहीं है। इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, नमक में पानी घुल गया, पानी घुल करके खत्म, पानी का इतिहास ही खत्म। जबकि होता क्या है, पानी में नमक घुल जाता है। नमक यानी गांधी का आंदोलन, पानी यानी बाबा साहब का आंदोलन। ब्राह्मणों ने पानी को ही मिला दिया, खत्म कर दिया, इतिहास खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे लोगों को हमारा वास्तविक इतिहास ना पता लगे। लेकिन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक उद्देश्य है कि हम चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन हमारे युवाओं को उनके वास्तविक इतिहास से परिचित कराकर छोड़ेंगे और ब्राह्मणों की गुलामी से उनको परमानेंट रूप से उनको आजाद कराने के लिए काम करेंगे। तो यदि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अगर वो चाहते हैं कि वो जुड़े, तो आप मीटिंग के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि 14 अप्रैल के दिन बाहर निकलते हैं, हम ऐसा नहीं है, 365 दिन ही बाहर रहते हैं। वो सर हैं, प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं, छुट्टी 2-3 बजे हो जाती है, 11 बजे घर में घुसते हैं। वो सर हैं, दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, उसके बाद भी अपना काम करते हैं। मैं एक टीचर हूं, मैं अपना एक ही मेरा अलावा कोई घर में और है नहीं कमाने वाला, उसके बाद भी करेंगे। क्यों? और ये कोई घर की बात नहीं है, एहसान है हमारे ऊपर बाबा साहब का, बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान के लिए कुछ ना कुछ कर सके तो बहुत कुछ होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।